हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो देखते हैं आज निफ्टी में क्या कुछ देखने को मिला है। बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है करेक्टली। कल के वीडियो में जैसे कि हमने बात की है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कल हमने क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट पहले 1 घंटे के अंदर इस जो आज का लेवल है, यानी कि कल का जो लेवल है, अगर उसके नीचे रहता है देन हमको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली मार्केट प्लेड आउट लाइक दैट। आप देख सकते हो, पहले घंटे में ही आई मीन ओपनिंग ही गैप गैप डाउन के साथ होती है। और जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो समझते हैं कि जब भी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो एक थोड़ा सा अप मूव लेने की कोशिश जरूर करता है। और वो अप मूव कभी भी जो हमारा पहले दिन का जो पिवट पॉइंट होता है, यानी कि जो लास्ट लेग होती है, वहां तक जा एक बहुत अच्छा वहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलता है। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो वहीं पर रेजिस्टेंस मिलता है। और यहां पर हमको एक इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एग्जैक्टली यहां पर एक बड़ा सा इवनिंग स्टार आपको देखने को मिलता है और वहां से फिर एक बड़ा सा डाउनफॉल। सो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या बोला था। हमने बोला था कि ऊपर का अगर सिनेरियो है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है कल के दिन, तो फिर यहां पर उसको पहले ओपन होना पड़ेगा, जो कल की क्लोजिंग थी उसके ऊपर जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड दैट वाज द रीजन कि यहां पर हमको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। रीजन क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रीजन बड़े ही क्लियर है। ओके, यहाँ पर तो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज, यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडिया लूजेस रशिया ऑयल डिस्काउंट। इंडिया ने जो है रशिया ऑयल का डिस्काउंट भी लूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया को भी बहुत सारे बायर्स मिल रहे हैं मार्केट में। बिकॉज अभी जो कंडीशन हो रही है दैट इज बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट इशू हो गया है वहां पर, क्योंकि पहले केवल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात थी और अब बात हो गई रेड सी की भी। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का उस साइड जो पार्ट है ऑफशोर का, वहां पर भी आप थोड़े से अटैक होने लग गए हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और उसकी वजह से आप देख सकते हो, यहां पर मैं आपको क्रूड ऑयल का एक बार चार्ट दिखाना चाहूंगा जरूर। सो गाइस, आप जैसे ही क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है तुरंत कि यहाँ पर क्या हालात हैं। आप देख सकते हो क्रूड ऑयल की रैली को कहां से कहां। और पिछले अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो लगातार यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हमको। सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमको मार्केट में इतना ज्यादा हमको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। प्लस मैं एक बार देखना चाहूंगा यूएस 500 में हमको क्या देखने को मिला है, बिकॉज उसके हिसाब से अगर यूएस मार्केट भी नेगेटिव है तो फिर ये हमारे लिए बहुत डेंजरस बात होती है। कि आप देख सकते हो आज यूएस मार्केट में भी, जो कि अभी दिस इज यूएस फ्यूचर्स जो कि लाइव है अभी, एक बार फिर से जो थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेचमेंट आया था उसके नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो अगेन मार्केट दबाव फील कर रहे हैं इन सारी चीजों का। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के वर्डिक्ट को देने के पहले डोंट वरी, हम निफ्टी का देखेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो पहले हम उसके पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मुझे मिल रहा है। सो आई विल डेफिनेटली लाइक टू शेयर इट विथ यू। सबसे बड़ी बात जो हमने कल के दिन डिस्कस करी थी और बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी का जो सिस्टम है वो मुझे ज्यादा इंटेक्ट नजर आ रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा पैटर्न था और बैंक निफ्टी लगातार यहां पर ट्रेड कर रही थी काफी दिनों से अब द 200 मूविंग एवरेज। सो दिस ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, दिस इज द 200 डेज मूविंग एवरेज और यहां पर पहली बार ऐसा होने को दिख रहा है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज प्लस जो आज की क्लोजिंग है इस लाली लाइन के भी नीचे आ गई है। दैट इज द बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 57,200 के आसपास। अब अगर यहां पर मार्केट अगर 1-2 दिन और सस्टेन करता है प्रोबेबली दिस लाइन के नीचे और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे, और कहीं अगर 100 के नीचे आ जाता है तो देन दैट इज गोइंग टू बी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी बियर जोन में चली जाएगी और अगले टारगेट्स फिर बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। दैट इज अराउंड लेवल ऑफ 53,500। तो एक बहुत बड़ा यहां पर हमको बियर केस देखने को मिल सिनेरियो देखने को मिल सकता है अगर 1-2 दिन के अंदर अगर ये वापस नहीं जाती है इस वाली कैंडल के ऊपर तो। बिकॉज अगर 1-2 दिन में वापस चली जाएगी तो वी कैन से कि चलो यहां पर एक रिट्रेचमेंट हुआ था छोटा सा, और उसके बाद हम कंफर्मेशन तभी मानते हैं जब 1-2 दिन की क्लोजिंग नीचे आ जाए। सो अगेन बहुत देखने वाली बात होगी कल क्या होने वाला है। कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी में क्या होने की संभावना है कल के दिन उसकी बात करते हैं। सो सब उसको जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे ले जाना चाहता हूं, बिकॉज गाइस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बिकॉज बहुत सारी चीजें एक साथ प्ले हो रही हैं मार्केट में। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा इज पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं सो दैट आप अच्छे से देख पाए। सो आप देख सकते हो कि यहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लेवल हमको डाउनफॉल देखने को मिला है। और कल जो हमने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट इज
जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज ऑन द 23,800 पर हमको जाकर के मिलेगा, बिल्कुल ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट वहीं पर जाकर निफ्टी टच करती है और वहीं से दो बार हमको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। क्यों बोला था मैंने, ऐसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, दैट इज दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ 23,800। लेकिन 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 दिस लेवल इज वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर एक बार निफ्टी इस लाइन के एक बार नीचे चली जाती है तो फिर जो अगले लेवल है दैट इज एक्चुअली, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत क्लियरली कि जो 23,500 ये जो लाइन दिख रही है आपको, इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है। यहां पर ये छोटा सा गैप अप हमको दिख रहा है, प्लस ये जो लाइन है उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे और कोई टच पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये लाइन मैंने सिर्फ 23,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, प्लस इस कैंडल का हाफ है। दैट इज वाई मुझे लगता है कि शायद एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश करेगी, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। और अगर एक बार ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो होने जा रहा है दैट इज 2300, बिकॉज वहां पर 23,000, बिकॉज वहां पर एक राउंड नंबर है, ये एक सपोर्ट का लाइन प्ले करेगी। बट अगर ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, बिकॉज केवल यहां पर एक स्विंग लो है हमारे पास। बट जो अल्टीमेट जो सपोर्ट है दैट इज ऑन 22,200, जो कि लास्ट लेग में लो लिया था निफ्टी ने। सो अगर निफ्टी यहां से ब्रेकआउट होती है देन प्रोबेबली हमको बहुत तेजी से ये वाले लेवल सारे देखने को मिल सकते हैं। यस, 23,500 पे हम अभी अगर इंट्राडे की बात करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली एक दिन में सारे लेवल्स नहीं आने वाले। तो अगर इंट्राडे की बात करूं, मैं यहां पर 1 घंटे की कैंडल आपके लिए लेता हूं, सो दैट समझाने में इजी रहेगा थोड़ा आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पर अगर कल के दिन पहले 1 घंटे, ध्यान से सुनना, पहले 1 घंटे में अगर निफ्टी को फिर से 23,800 के नीचे अगर रहती है तो आप मान के चलो कि 23,500 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी को अगर थोड़ा सा ऊपर जाना है तो यहां पर मैं लेना चाहूंगा 5 मिनट की कैंडल पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इमीडिएटली मुझे चाहिए कि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पर जाए, प्लस 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 आज की जो ओपनिंग है एटलीस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए यहाँ कहीं। दिस वाज द ओपनिंग, यहाँ पर क्लोजिंग हो, और उसके बाद जो बट ऑब्वियस है कि ऊपर एकदम से नहीं जाएगी, 24,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज आएगी तो निफ्टी मींस यहाँ पर अगर ओपन हो जाए इसके ऊपर, तो फिर हमको एक बड़ा सा मूव ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। उसके चांसेस हैं बहुत ही कम। जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं दैट इज या तो निफ्टी कहीं यहाँ पर बीच में ओपन होगी और कल के दिन हमको एक जिग जैग काइंड ऑफ मूव देखने को मिलेगा यहाँ पर इन इस सब के बीच में, यानी कि 2400 और 23,800 के बीच में। बट अगर 23,800 के नीचे निफ्टी चली जाती है तो फिर 23,500 तक के लेवल हमको एक बहुत बड़ा सा मूव, यानी कि 200-300 लेवल का मूव देखने को मिल सकता है। सो दिस इज इट, अगेन जो मार्केट है बहुत सारी न्यूज बेस्ड चल रहा है, बहुत सारी न्यूज पे प्ले कर रहा है, तो थोड़ा सा अपडेट्स पर नजर रखिए, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है, देन यू कैन कनेक्टेड। बहुत ही ज्यादा डेंजरस मार्केट है, तो अगर यहां पर आपको ना स्टॉप लॉस वगैरह बहुत ही स्मार्टली प्ले करने पड़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की चीजें समझना चाहते हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय में ग्रो करना है, इन्वेस्टिंग कहाँ कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपके लिए क्या ज्यादा सही है, तो हम लोग तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको हमारी इस संडे को 12 PM हम लोग एक फ्री मास्टर क्लास करने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री 2 आवर मास्टर क्लास। उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं इस QR स्कैन पर, आप लोग स्कैन करें अभी के अभी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। इट विल टेक अराउंड 15 सेकेंड्स, आप आराम से स्कैन कर सकते हैं और हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक दे दूंगा, बिकॉज गाइज सीरियस लोगों के लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हजारों लोग हैं जो अपना ट्रेडिंग का पूरा पैटर्न बदल चुके हैं और लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में लंबे समय में क्या वर्क करता है, देन दिस इज गोइंग टू बी द आई ओपनिंग क्लास फॉर यू। सो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पर जो, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद हमको 24,000 या 24,200 पे यहाँ पर कॉल सेलिंग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर 23,900 23,800 पे भी कॉल्स को सोल्ड किया गया है, क्योंकि निफ्टी गिरी है। तो आई विल एज्यूम की कॉल सेल जो सेलर्स थे और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो आई विल एज्यूम कि निफ्टी जो थी वो सेलर्स ने कंट्रोल करी है और यहां पर एग्रेसिवली कॉल सेल करे गए हैं।
सो दिस इज व्हाट इट इज एंड सो जो ओपन इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी 23,900, 23,800 और 23,500 जो है वो इंपोर्टेंट जोन होने जा रहे हैं अगले 2-4 दिनों के लिए। कल एक चीज और याद रखना, फ्राइडे है तो फ्राइडे को वैसे ही बहुत सारी 2-3 दिन के लिए मार्केट बंद रहता है, तो ऐसा देखा गया है कि एक बड़े नेगेटिव मूव पॉजिटिविटी रहने की चांसेस काफी कम है अंटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज ब्रोकआउट नहीं होती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कैलेंडर एक बार दिखाना चाहूंगा आपको कि आगे अगले वाले दिनों में क्या होने की संभावना है। तो जो बड़ा न्यूज है दैट इज मार्केट शायद उसके पहले, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसकी एक संभावना, उसका एक रीजन ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हाई इंपैक्ट वाला आपको सेशन दिख रहा होगा दैट इज फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दैट इज ऑन 29 जुलाई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कोई मूवमेंट होते हैं, जब भी कोई ऐसे डिसीजन पेंडिंग होते हैं, तो मार्केट इन जनरली बहुत बड़ा रिएक्ट नहीं करता है, स्पेशली ऑन द अपसाइड। सो इसके साथ ही आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि जो आईपीओज हैं कौन कौन से अभी लिस्टिंग चल रही है इनकी। इंडो एमआईएम है, इसका 0.74% टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। एक्स्ट्रा नेट का 0.63, लोहिया कॉर्पोरेशन का 0.19। सो ये अभी इनकम्बेंट है, अभी अभी शुरू हुई है, सो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। सो अगेन एक बार फिर से बोलूंगा, बहुत ही काइंड ऑफ डेंजरस मार्केट है। मार्केट को थोड़ा सा आपका जो स्टॉप लॉस वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। डाउन साइड देखने की मिलने की संभावना काफी ज्यादा है कल के दिन में भी, और या तो डाउन साइड देखने की संभावना या तो मुझे लगता है कल के दिन मार्केट चौपी रहेगा और 24,000 और 23,800 के बीच में प्ले करने वाला है। और अगर 23,800 ब्रेक होता है पहले 1 घंटे के अंदर, तो देन मुझे लगता है कि कल एक बार फिर से हमको और अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो इसी नोट के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।